टाइम में जो भी आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं उसमें 99% आप सक्सेस हो, सफल होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई नहीं। थोड़ा आगे आ जाओ, फिर आवाज नहीं आ रही। जिसको आवाज नहीं आ रही है आगे आ जाओ, क्योंकि मैं कभी इतनी तेज आवाज में बात नहीं की हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा हो रहा होगा आपको। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग अनमैरिड हैं, आपके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं है, जिम्मेवारियाँ नहीं है। बस आपके ऊपर क्या है कि आप पढ़ो आगे और बढ़ो, यही दो चीज़ें हैं ना, पढ़ो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और ये तो रूटीन जो है आप मेंटेन कर रहे हो अपने आप को। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है लेकिन रिटन खराब होता है, फिर वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा होता है, रिटन अच्छा नहीं होता है, वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना इक्वल होनी चाहिए। आप इतना अपने आप को तैयार करो कि आप फिजिकल रिटन और जो भी चीज़ें होती हैं आपके टेस्ट में, उस सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखो। और आपके साथ काफ़ी लोग भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा टेस्ट कि कैसा होता है, रिटर्न कैसा आता है। एसएससी का एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने? एसएससी में हाँ दिया है, तो जीडी का दिया है। हाँ, तो उसके रिजल्ट से पता लग जाता है कि आप किस लेवल तक हैं, आपको किस लेवल की तैयारी और करनी है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया किसी चीज़ का और आप उस मेरिट को क्रॉस नहीं कर पाए। कोई नहीं, एक बार सीखने का होता है। और जब आपने एक बार देख लिया कि आपका लेवल, आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आइडिया लग जाता है, अनुभव हो जाता है कि आप किस चीज़ में थोड़े से कम, किस चीज़ में थोड़े से कम है, उसमें और भी टाइम देना है। और टाइम टेबल तो आपका अकेडमी की तरफ से बना ही होगा कि कौन से टाइम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। फिजिकल तो है अच्छा ही आपका मॉर्निंग में, और फिजिकल अच्छा ही है। सबसे बात हुई थी आपकी, सब बोल रहे थे कि यहाँ के बच्चे जो है हमारे फिजिकल में सब टाइम कवर करते हैं, टाइम से अच्छा टाइम पूरे से आते हैं। तो फिजिकल का लेके तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। बस यही है कि आप रिटर्न को प्रिपेयर करते रहो। और हाँ, आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करते रहो। जैसे यहाँ पर क्या होता है ना, आप लोग प्रिपेयर करते हो तो कोई चीज़ है जैसे मैथ का है, किसी को परसेंटेज नहीं आ रहा है, किसी को कोई और चीज़ नहीं आ रही है, तो एक दूसरे की हेल्प ही करते रहो। और मेरा तो ये मानना होता है कि अभी आप साथ में हैं, आने वाले कल मतलब 1 साल के बाद कोई सेलेक्ट हो जाता है, कोई नहीं, जैसे फिर कब मिलते हैं कुछ नहीं पता है। पता है आप लोगों को? नहीं, महाराष्ट्र ही है ना आपका? सभी यहाँ की है, बीड़ जिला पर अदर कोई नहीं, दूर से भी होंगे, मतलब बीड़ का तो है ये आपका सेंटर जो बीड़ का है ना। हाँ अदर क्या है डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे। हाँ है, बहुत सारे मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि आप महाराष्ट्र से हैं। पूरे महाराष्ट्र और कुछ तो उत्तर प्रदेश की भी सेटल है, जैसे आप नहीं नहीं, सभी महाराष्ट्र के दूसरे और बाजी बाजी तुमने इधर बाजी महाराष्ट्र उसमें मम्मी का सन नहीं आ रहा, नहीं आता, इसमें नहीं आ रहा। नहीं आता ये हाथ में अब आवाज आ रही है आपको? वो नीचे लो थोड़ा, रुको 1 मिनट में लगा। बस 2 मिनिटाचं भाषण आहे, त्याच्यानंतर प्राणायाम आहेत 5-10 मिनिटं. तो आप लोग मिलजुल के रहो, एक दूसरे की हेल्प करो। और कभी किसी को लगता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा है और उनका जो है रीजनिंग बहुत अच्छा है,
तो आप उनसे रीजनिंग के कुछ टिप्स ले लो और आप अपने मैथ के उनको टिप्स दे दो, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है एक ही डिपार्ट में एक ही जगह पे आप दो की पोस्टिंग हो जाए, जॉब मिल जाए, दो की पोस्टिंग हो जाए, फिर और भी खुशी होगी कि हम दोनों ने मिलकर तैयारी की थी, एक दूसरे की हेल्प की थी और आज हम दोनों एक साथ हैं, अच्छी जगह पे हैं, अच्छी पोस्टिंग में हैं। तो मिलजुल के रहना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। और अभी आप लोग अनमैरिड हैं तो जिस टारगेट को आप रख के चल रहे हैं ना, जिस लक्ष्य को मान के चल रहे हैं कि हमने वो लक्ष्य पाना है, उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और अच्छे से तैयारी करो टाइम टेबल के हिसाब से, बहुत अच्छा जाएगा आपका रिजल्ट। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। आपका महाराष्ट्र पुलिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? 800 मीटर, 100 मीटर और एक गोला रहता है 15 हाँ 6 मीटर का गोला डालना। अच्छा अच्छा, गोले का वजन कितना होता है? 4 किलो। उसकी प्रैक्टिस करवा रहे होंगे सर? हाँ 800 मीटर रहता है वो 250 में आउट ऑफ रीच। रिटर्न कैसा रहता है? रिटर्न 100 मार्क का रहता है। अच्छा, उसमें मैथ रहता है, रीजनिंग, मराठी ग्रामर और जीके जनरल नॉलेज 25 का क्वेश्चन रहता है। मेरिट कितनी जाती है? 90 घ्यावं लागतं मेरे टोटल दोनों मिला के 130 और 125 126 120 के ऊपर रहता है। पेपर के ऊपर डिपेंड रहता है मैडम, पेपर कैसा निकलता है। हाँ तो मान के चलना है कि पेपर हार्ड ही है। हाँ क्योंकि क्या है ना, काफ़ी लोग बैठते हैं तो काफ़ी लोगों ने फिर उनको अच्छे वाले ही सेलेक्ट करने होते हैं। कभी क्या होता है कि मान लो कि वैकेंसी 1000 निकाली उन्होंने, बैठे हैं 1 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, लेकिन उसमें एक मेरिट बनानी होती है कि हमने जो है 60 के अंदर वाले लेने हैं, सॉरी 60 से ऊपर वालों को लेना है, अंदर वालों को फिर आउट कर देते हैं। हाँ और ग्राउंड 50 मार्क का रहता है। हाँ उसमें वैकेंसी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 लाख लोग बैठे हैं, किसी का 60 से थोड़ा सा अंदर आ रहा है उसको रखने नहीं रखते हैं। हाँ तो वैकेंसी खाली चली जाती है। गवर्नमेंट का ये थोड़ा सा वो है, इशू रहता है। आपका कौन सी डिपार्टमेंट? आपको कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ मैं इसीलिए तो आई हूँ कि आप अपना कुछ डाउट कहीं प्रश्न कोई है पूछ सकते हो। और मैं कल जा रही हूँ तो मैं इनको रिक्वेस्ट करके ही आई हूँ कि चलो एक बार फिर से मिल के आते हैं। हाँ वो बोल रहे हैं वहाँ की ट्रेनिंग कैसी होती है? आप ITBP में हो ना, हाँ तो आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है? ट्रेनिंग मैं तो इंटरेस्ट आई हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट था यूनिफॉर्म का। आज भी मैं ट्रेनिंग के ही पार्ट करती हूँ, डेली रूटीन में हमारा होता है, मन से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। ट्रेनिंग अच्छी होती है, आप मन से आए हैं, मन से ही करेंगे सब अच्छा होगा। और ट्रेनिंग में तो आपको रास्ता चढ़ाया जाएगा, ये जो हाइट है ये हाइट तो सिखाया जाएगा, पहले आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद टेस्ट में आपको वो क्वालिफाई करके देना होगा। कर लेते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया आपका जाता है। मेरिट मतलब कैसा लगा था? कितने मार्क्स? ड्यूटी तो 6 घंटे कम से कम, 6 घंटे जो है कम से कम है, उससे ज़्यादा थोड़ी सी हो सकती है। और लेडीज़ों को थोड़ी सी वो होती है। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है मैडम? मेरी ये भी ड्यूटी बॉर्डर एरिया में ही होती है। अभी अमरनाथ सुना होगा आपने? हाँ अमरनाथ में ड्यूटियाँ चल रही थी हमारी, लेकिन मेरे साथ बच्चे हैं तो बच्चों का थोड़ा सा वो लगाना पड़ता है कि बच्चे हैं, बच्चों को केयर करना है। तो जो अनमैरिड लड़कियां हैं जिनके पास बच्चे नहीं, फिर उनको डिप्लॉय किया वहाँ के लिए। हाँ अगर वो लड़कियां नहीं अवेलेबल होती तो फिर हमें बोलते हैं ना कि आप अपने बच्चों को अपने रिलेटिव के पास छोड़ दो या रिलेटिव बच्चों के साथ छोड़ दो, और जो ड्यूटी है सब क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूटी का ज़्यादा लोड नहीं होता है। अभी तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हुई, जैसे SSC GD वाली है, जैसे ITBP, BSF, CRPF, इसमें 33% लड़कियां भर्ती की जा रही हैं। जैसे 100 वैकेंसी हैं तो उसमें 33%
वैकेंसी जो है ना महिलाओं की, महिलाएं अच्छे से आ रही हैं, अच्छे से पूछो, आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछो पूछो। मैडम आप भी एसएससी के वैकेंसी निकलने वाली है? साल में एक बार निकलती है। आपको फिर अवेलेबल है? हाँ, खाने का बहुत अच्छा होता है, मेनू होता है हमारा संडे से लेकर सैटरडे तक मेनू, और बहुत अच्छा मिलता है खाने का। ट्रेनिंग पीरियड में तो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद भी होता है, और इस खाने के लिए हमें पैसा मिलता है, हमारी सैलरी में ऐड होके आता है पैसा खाने का। और जो वो उसमें रहते हैं ना, लाइन डायरेक्ट टाइप से होती है, वो लोग मैच में खाते हैं। जैसे हमने हमारे बच्चों को रखा हुआ है तो हमें क्वार्टर मिला है वहाँ पर, क्वार्टर पे 2 रूम सेट 3 रूम सेट, ये जो ब्लॉक बोलते हैं ना उस टाइप के मिलते हैं। फिर हमें रनिंग थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और बाकी यही सारे इवेंट्स थे। तो रिटर्न भी हाँ, रिटर्न तो कंपलसरी है, रिटर्न कंपलसरी है, क्वालिफिकेशन तो लेते ही तब हैं। कंपटीशन नहीं था इतना ज़्यादा, बहुत कंपटीशन हुआ है। हाँ, अभी क्या है ना, पहले आबादी भी कम थी। हाँ अब बताओ 18 ईयर्स रनिंग में है, 17 साल पहले की बात है। 17 साल पहले तो आप लोग खुद छोटे ही हुए होंगे। हाँ, अब हाँ, मान के चलो जो 18 में है वो तो 0 साल के रहे हैं, जो 18 ईयर के आ गए हैं आप लोग में, वो 18 अब थोड़ी एक हम भी जब लगेंगे ना तो आप भी उधर आएंगे मैडम। मैं तो यही चाह रही हूँ कि जैसे हम ड्यूटी करें, हमारे साथ आप भी ड्यूटी करो, हमारे साथ रहो। चलो, कमर गर्दन सीधा करके बैठो एक बार, and neck back take both hand is ज्ञान मुद्रा, eyes softly close, आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओम का उच्चार बोलना है, या फिर एक प्रार्थना बोलना है, गुरु ब्रह्मा, अपने आप एक साथ बोलना है। शुरू कर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बोथ हैंड इज सम्बलेटिंग द स्प्राइट ऑफ द प्रेयर, दोनों हाथ जोड़े। सैल्यूट योर पेरेंट्स, गुरुजन एंड वेरी रिलेटिव थर्ड। रब योर पाम, दोनों हाथों को करे रब, लगाए आंखों पर, एक बार फिर से रब करे, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में। तो देखो अभी यहाँ पर जिस प्रकार से बैठे हैं इसी प्रकार से हर रोज बैठना है, सुबह शाम। तो इसलिए मैं शाम को भी आया था, मैं बोला आपका भाभी का भी दर्शन हो जाएगा और थोड़ा सा फ्रेश हवा भी लोगे आप। तो जब हम बैठे, आप खाली बैठे थे अभी, भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, क्योंकि सुबह शाम ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है। और यहाँ तो ज्ञानदीप अकेडमी ऐसी अकेडमी है, यहाँ तो स्वर्ग मानता हूँ मैं, अभी तो बन भी गया स्वर्ग की तरह। ठीक, समाधि भी इधर ही ले लेगा बाबा, ठीक, 69 साल में। उसके आगे आगे नहीं जाएंगे, पहले जब भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कभी भी जा सकता हो, लेकिन आपको सबको नौकरी लगा के जाएंगे, ठीक, 10-20 साल के अंदर आपको नौकरी लग जाएगी। तो सबने योगा की डिप्लोमा भी करना है, अकेडमी का शिक्षण भी लेना है और योग शिक्षक बनना है, एक अच्छा योग शिक्षक बन के उभरना है अपने। कम से अभी 100 बच्चे की बैच चलेगी, तो इसमें एडमिशन लेना है अपने, और यहाँ दोनों काम हो जाएगा एक साथ साथ। अब ये नौकरी नहीं लगी तो वो तो आराम से लग जाएगी। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पता लगा है ना आपको? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, उसके बाद आसन, 84 आसन है, इनके नाम भी है, लिख के रखा था मैंने उसमें, लेकिन अभी घर छोड़ा है बारिश के कारण। तो अभी कल परसों आ जाऊंगा तो लेके आ जाऊंगा, पूरा फाइल बना के रखा है आपके लिए। तो सबने फाइल के ऊपर देखना है, खाने पीने के नियम भी है, और स्पीच है जो यहाँ बोलता हूँ ना मैं, हिंदी कोठियाड़ो आप होगा, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो स्पीच भी आप याद करना है। और इसको याद करने की ज़्यादा 3 दिन भी आपने दिया ना उस कागज के लिए, 6-7 कागज है, 3 दिन में याद हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपको फिजिकल में संपूर्ण आता है। अब आपने मेन अभ्यास है प्राणायाम। तो भर्ती के लिए देखो, मिलिट्री भर्ती के लिए हमेशा मुंह को बंद रखना है, नासिका से सांस लेना है, पंजे के ऊपर दौड़ना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। जब 4 चक्कर होते 3 चक्कर
बीच बीच में दौड़ना है, मतलब ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, लेकिन जो लास्ट वाला चक्कर है उसका भी आधा चक्कर है, उसमें जितनी अपने पास ताकत है वो सारी ताकत लगानी है रनिंग के लिए। पंजे के ऊपर दौड़ना है, मुंह को बंद रखना है, बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है। ये खाने पीने के नियम है। रात को चना भिगा के खाना है, रात को चना भिगाना है, सुबह खाना है। 2 बादाम, थोड़ा सा चना, 1-2 किशमिश के दाने 6-7 जो ब्लैक वाला होता है, बाकी खजूर भी भिगाना है रात में पानी में, और सुबह खाना है 1-2 खजूर। तो ये एनर्जी देगा आपको ये। और आपने जो मोहरी का तेल बोलते हैं ना, सरसों का तेल, वो रखना है अपने पास आधा किलो का। तो सरसों का तेल रात को वो तो रोज लगाना है। हम भी कमांडो कोर्स में भी मिलिट्री में भी रोज लगाते थे। रात को लगाना है, सुबह तक कितना भी दर्द होगा ठीक हो जाता है। कहीं भी चोट लगती है, हल्दी और चूना और हल्दी लेना है एक कटोरे में, और उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उस जगह पर लगाना है जहाँ भी आपको चोट लगी है। मतलब जो अंदरूनी चोट होती है वो ठीक हो जाती है। और जो बाहर की जो चोट है, जैसा कहीं आपको बेटाडीन नहीं मिला, हल्दी डाल देना उसके ऊपर। सीधा क्या करना है, हल्दी, लेकिन हल्दी शुद्ध होना चाहिए। तो ये खाने पीने के कुछ नियम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, आप तो उठते हो, उठते ही गुनगुना पानी पीना है, फल फ्रूट सुबह खाना है, शाम को सोते समय दूध पीना है। अब दूध भी नहीं मिला तो हल्दी, कम से कम हल्दी का पानी पीना है शाम को सोते समय। चूना भी आप खा सकते हैं, कितना, 1 चीनी के दाने के बराबर चूना, चाहे वो दाल में डालो या किसी रोटी में डालो। तो ये खाने पीने के नियम है, इसका भी पालन करना है। और रोज डीप ब्रीदिंग, जैसा यहाँ बैठे हैं तो मेरे साथ आप 5 मिनट के अंदर डीप ब्रीदिंग करेंगे, हम 5 मिनट के अंदर प्राणायाम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली डीप ब्रीदिंग ये बाय नोस्टल सांस लेना है और खाली करना है ऐसा, दाहिने नोस्टल बंद। नेक्स्ट दूसरे नोस्टल से, ये भूलना ही नहीं डीप ब्रीदिंग। ये तीसरा, बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना है। दोनों हाथ आगे ऐसा, पता लग रहा है, ये साइड टू साइड ऐसा। और यही सिखाना है, आप जब योग इंस्ट्रक्टर बनोगे तो यही सिखाना है लोगों को। ये आगे ताली, पीछे ताली, साइड ताली, ऊपर ताली। अब एक ही सांस है, 3 बार रोकना है। सांस लिया, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। साइड टू साइड, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। अब पहला प्राणायाम है, कौन सा प्राणायाम, भस्त्रिका। ये लोहर के धोखने के समान सांसों को भरना है और खाली करना है। हाई बीपी वाले हृदय विकार कृपया सावधानी से करें, ये सावधानी भी है। ये कोरोना जैसे विकार दूर करता है, सर्दी जुकाम होने नहीं देता है, रेस्पिरेशन पावर बढ़ाता है और रनिंग में मदद करता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम, आपका सांस फूलेगा नहीं, जो 100 बार कम से कम करता है। अभी करते हैं हम 20 से 30 बार करते हैं ऐसा, लंबी लंबी सांस भरे। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो लास्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप में जितने बच्चे जुड़े हैं, आपकी भाभी है सुबह के कार्यक्रम में, 2 वीडियो है भाभी की, तो आज की डेट याद रखना और आज की डेट में घर में जाने के बाद देख लेना, ठीक। तो भाभी मिलेगी आपको दोनों वीडियो में। नेक्स्ट है कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर ऐसा। ये 99 विकार दूर करता है कपालभाति। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले आराम से करना है, कर सकते हो भी। और किसी का पेट का ऑपरेशन होता है तो उन्हें डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास करना, लेकिन 3-4 साल के बाद। ये पेट अंदर सांस बाहर। अब करते हैं यहाँ से उज्जय प्राणायाम ऐसा। हाथों को रब करना है, गले पर लगाना है ऐसा। अब नेक्स्ट है अनुलोम विलोम ऐसा। बाएं सांस लीजिए, दाहिने छोड़िए, और दाहिने से लीजिए और बाएं छोड़िए। ये अनुलोम विलोम, पता लग गया। और नेक्स्ट है भ्रामरी, 1 बार करते हैं, कानों को बंद करें, आंखों को बंद करें, 3 बार गुनगुना ऐसा। हाथों को करेगा, लास्ट का 2 मिनट का अभ्यास। आर लगाए आंखों पर। अच्छा लगा भ्रामरी प्राणायाम से? तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये भ्रामरी प्राणायाम। अब सोम साधना, दोनों हाथों पर, सो 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 सो। विठल चलाय 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 बोला कुंडली कौरा विठल श्री ज्ञानदेव तुकार प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, राम भक्त हनुमान महाराज की जय, स्वामी एकनाथ महाराज की जय।
अब यहाँ से करते हैं अगला अभ्यास, हंसते होगा ऐसा। सिंहासन ऐसा, एक बार फिर से, हाथों को रख करना है, गले पर लगाना है ऐसा। एक बार ओम का उच्चार, उसके बाद सर्व भवन्तु सबने एक साथ गले में अच्छा आवाज के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़िए, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करिए, हाथों को करे रब लगाए आंखों पर, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आ जाए ज्ञान मुद्रा में। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और ये ध्यान होता है लास्ट में, ध्यान इस प्रकार से आंखें बंद करते हैं और चुपचाप शांत मन से बैठना है, प्रभु का याद करना है। तो यही है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि संभूत्वम समत्वम योग उच्यते योग कर्मशु कौशलम। उसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा का विलय योग करता है और मन इंद्रिय और प्राण इनकी समान एकरूपता योग करता है। और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो योग की ये परिभाषा है, इसको अपने जीवन में उतारना है, अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारना है। और जो अपना जीवन है, यदि आप योग के साथ चलते तो आप सक्सेस हो जाओगे, मिलिट्री पुलिस भर्ती में भी हो जाओगे, उसके बाद भी जब तक इस धरती में है तब तक आप एक यशस्वी जीवन जी सकते हैं। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार ताली बजाए, बहुत अच्छा आपने सहयोग दिया आपके लिए, खुद के लिए। तो इसी प्रकार से योग अभ्यास करते रहे और रोज के रोज निरंतर योग करें। योग की ज्योति जलते रहना चाहिए और योग को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। कम से कम 10 आदमी को योग सिखाना है। तो 10 आदमी तो आपके परिवार के लोग होते, भाई बहन है, माता पिता, और सबने योग से जुड़ना है। ये आपको एक बार फिर से हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ इस कार्यक्रम में। और जो कार्यक्रम हुआ है ये ज्ञानदीप अकादमी अंबेजोगाई, ये सायंकाल का पर्व है और यहाँ पर चारों तरफ देखो घोर अंधेरा है, लेकिन हमारे जो साधक है योग में जुड़े हुए हैं। तो इतना बोलते हुए मैं आप वाणी पर अपने विराम देता हूँ। थैंक यू जय हिंद जय भारत। एक बार भारत माता की बोलते, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, भाभी आई इसलिए फौजी बनोगे, अब पुलिस बनोगे, अब पुलिस बनोगे, अब पुलिस बनोगे। शाबाश, आज पुलिस भी फौज में। थैंक यू जय हिंद जय भारत।